आप लोगों ने इंटरनेट में अभी रिसेंटली सर्कुलेट होते हुए बहुत सारे ऐसे फोटोज देखे होंगे जो स्क्विड गेम के प्लॉट से रिलेटेड है। वहाँ की लोकेशंस के, लोगों के, वहाँ के लोग जैसे मास्क पहनते हैं वैसे वाले, कॉस्ट्यूम वाले। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि भाई स्क्विड गेम सिर्फ एक फ्रिक्शनल स्टोरी है या बनी बनाई स्टोरी है, लेट मी टेल यू, आप बहुत ज्यादा गलत हो। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट हाँ, ये एक्चुअल में हुआ था एंड साउथ कोरिया में हुआ था इटसेल्फ। आज मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फोटोज दिखाने वाला हूँ एंड पर्दाफाश करने वाला हूँ द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ स्क्विड गेम। क्या ये सच में हुआ था? एक ऐसा गेम जहाँ पे बच्चों के गेम्स खिलाए जाते हैं, जहाँ पे अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिलते हैं काफी सारे पैसे, बट अगर आप हार जाते हो तो आपको मिलती है सीधे मौत। या मैन, आ जाओ, बहुत सारे फैक्ट्स हैं एंड ये सारे फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं इट्स फैक्ट्स नामक चैनल ने, तो अब बिग शाउट आउट टू हिम। सीधा चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। मूवीज या सीरीज के इन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देखकर आपको लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा था। इन फेमस यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपको वीडियो में कभी नहीं दिखाई देते। मगरमच्छ ऐसी क्या चीज करने लगे हैं जिससे आप इनके झांसे में अभी के अभी फंस सकते हो, और क्यों अचानक से ओलंपिक के एथलीट्स अपने जीते हुए गोल्ड मेडल्स को वापस करने लगे। क्या भाई, ओलंपिक्स वाले काहे मेडल को वापस करने लगेंगे यार? ऐसा तो कभी नहीं होता भाई। ऐसा क्या है इनमें? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया ना तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, भाई कई लोग जिम में जाकर पसीना बहाते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन बस एक लकड़ी काटने वाला मजदूर रोज अपना काम करके एक जिम जाने वाले से भी ज्यादा हेल्दी है। दरअसल लकड़ियां काटने से आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन 46% तक बढ़ सकते हैं। ये इतना है जितना कि आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेल कर भी नहीं बढ़ा सकते हो। क्या मतलब कि अब मुझे जिम जाना बंद कर देना चाहिए? लकड़हारा बन जाता हूँ भाई। मम्मी को बोलता हूँ एक फावड़ा दिला दो, बस पेड़ काटने चलते हैं। और क्या पता गलती से मेरा लोहे का एक्स पानी में गिर जाए एंड उससे जलपरी निकल के कहती है, क्या ये सोने का कुल्हाड़ी तुम्हारा है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या ये चांदी का कुल्हाड़ी तुम्हारा है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या ये लोहे का कुल्हाड़ी तुम्हारा है? मैं बोलूंगा हाँ। फिर भाई तीनों कुल्हाड़ी लेकर के बॉडी बन जाएगी, बंदी बन जाएगी, पैसे ही मिल जाएंगे। ओके ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। नंबर 14, कुछ स्टडीज और एनिमल एक्सपर्ट्स ने बताया कि डॉग्स ऐसे जानवर हैं जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है। मतलब इंग्लिश ही नहीं, यानी आप जो अपने लैंग्वेज में डॉग को पाल रहे हो वो लैंग्वेज को डॉग्स अच्छा खासा समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने लैंग्वेज, भाई एक सेकंड के लिए ना मैं डर गया था। मेरे पास एक डॉग है ब्लैकी, उसको इंग्लिश समझ में आता है। भाई इंग्लिश छोड़ो, हिंदी तो खैर समझ जाता है। मैं उसे बैट बोलता हूँ तो बैठ जाता है, उठ बोलता हूँ तो उठ जाता है। जीनियस, अभी दिखाऊंगा। तो इस चीज को जानते हैं कि ये मुझे बुला रहा है। नंबर 13, 2024 में जिन एथलीट्स ने मेडल जीता है वो सारे मेडल्स एक साल के अंदर ही रस्ट होने शुरू हो गए हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा एथलीट्स ने ओलंपिक एसोसिएशन को अपने मेडल्स वापस कर दिए हैं। आपको बता दूं कि ओलंपिक 2024 के लिए मेडल्स को डिजाइन करने का जिम्मा पेरिसियन ज्वेलर्स को दिया गया था, जिन्होंने इन मेडल्स को बनाने में ज्यादा क्रोमियम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर 12, इंडोनेशिया के एक लेक में ऐसे क्रोकोडाइल्स हैं जो इंसानों को पकड़ने के लिए पानी में डूबने का नाटक करते हैं, और इसका सबूत है। देखिए कैसे एक क्रोकोडाइल पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है जिसे देखने वाले को लगे भाई एक सेकंड के लिए लगा मुझे इंसान तैर रहा है। डूब रहा है। अब इस क्रोकोडाइल को इंसान समझकर जैसे ही उसके पास कोई आएगा वो उस पर अटैक कर देगा। हालांकि लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि भाई कोई नदी में तैर रहा है, डूब रहा है, जाता हूँ उसे बचाता हूँ, जाके देख रहे हो, सरप्राइज सरप्राइज। तुझे क्या लग रहा था मैं इंसान हुआ? मैं तो तुझे नाश्ता बनाना चाहता था अपना। भाई मगरमच्छ आपको ही खा ले रहा है। बाकी यहाँ पे जो काम करता होगा ड्यूटी वाला, जो इन लोगों को खाना खिलाता होगा, उसका हालत खराब हो जाता होगा। ये खाना फेंकता होगा, मगरमच्छ लोग खाने के ऊपर नहीं इसी के ऊपर टूट पड़ते होंगे। अब तक कोई नहीं फंसा, लेकिन आगे कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 11, गेमिंग की दुनिया के 5 सबसे स्ट्रेसफुल गेम कौन से हैं? मैं बताता हूँ। नंबर 5 पे है फोर्टनाइट। इसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 26.5% बढ़ जाता है। नंबर 4 पे नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। फोर्टनाइट तो बहुत चिल गेम है भाई, मैं तो बहुत खेलता हूँ। आई मीन अब तो नहीं खेलता, पहले बहुत खेलता था। डार्क सोल्स। इस गेम को खेलते टाइम हार्ट रेट 28.1% बढ़ जाता है। नंबर 3 पे है डार्क सोल में ये आता है अपना वुकोंग, जो मैंने पार किया था भाई।
आप लोगों ने देखा था सिर्फ एक एक घंटे का गेम प्ले जो मैं डाल रहा था, ठीक है। मेरे लाइफ का पहला डार्क सोल गेम था वो वुकॉन्ग, जिसे पार करने में लिटरली भाई एक वीडियो के पीछे मुझे 8 से 12 घंटे लग रहे थे। मैं जाग जाग के रात भर दिन भर गेम खेल रहा था, तब जाके एक वीडियो बन रहा था। मजा भी आ रहा था, नया गेम था, ग्राफिक्स भी आप जानते हो इनसेन। कॉल ऑफ ड्यूटी जिसे हार्ट रेट 29.6% बढ़ जाता है। नंबर 2 पे है फीफा, फ्री फायर 31.2% तक बढ़ जाता है। और भाई सब तो समझ में आता है, फ्री फायर क्यों है इस लिस्ट में। नंबर 1 पे है मारियो कार्ट, अबे! जिसे खेलते वक्त गेमर्स का हार्ट रेट 32.8% तक बढ़ जाता है। भाई मारियो क्यों है इस गेम में। ये सब डेटा 30 मिनट गेम प्ले के बाद रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 10, ये सच में एक गजब है। शेन नाम का एक बंदा है जो शिनचैन का इतना बड़ा फैन है कि उन्होंने नौकरी लगते ही अपने घर को शिनचैन के घर की तरह रेनोवेट कर दिया, और ये करने में उन्हें 1.5 साल और 3.5 करोड़ रुपए लगे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इस एनिमेटेड हाउस के राइट्स खरीदे, जिसके लिए वो 5 बार भाई इवन गाड़ी भी सेम है जो हैरी के पास थी, डिट्टो। शंघाई गए थे। वो इस घर का न सिर्फ एक्सटीरियर बल्कि पूरा का पूरा इंटीरियर भी कॉपी करना चाहते थे। राइट्स मिलने के बाद उन्होंने अपने घर को हूबहू शिनचैन के घर की तरह ही बना लिया और पूरी दुनिया में ये घर छा गया। नंबर 9, भाई कितना बड़ा फैन है भाई, खुद का घर ही शिनचैन वाला बना दिया, बताओ। पोप फ्रांसिस उन बदनसीब लोगों में से एक है जिनके पास बस एक ही लंग है, वो भी 55 से। कहा जाता है कि जब वो टीनेजर थे तभी उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उनके बॉडी से एक लंग को निकलवाना पड़ा था, और तब से लेकर अब तक वो सिर्फ एक लंग पर जिंदा है। इसकी वजह से उन्हें कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, और तो और वो अगर जोर से भी बोल दें तो उनकी सांस फूल जाती है। नंबर 8, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी देश का नुकसान होते हुए सुना होगा, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से उसका फायदा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि 1961 में यूएसए के 2 बॉम्ब कैरियर्स बीच में हवा में ही फेल हो गए, और दोनों में रखे गए हाइड्रोजन बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना के एक जंगल में गिर गए, लेकिन इन्हें फटने से पहले ही डेटोनेट कर दिया गया था। इनमें से एक बॉम्ब आज भी वहां के जंगल में पेड़ के नीचे दफनाया हुआ है, जिसमें तकरीबन 200 पाउंड यूरेनियम पड़ा हुआ है। ब्रो 200 पाउंड यूरेनियम, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि श्रीलंका डूब सकता है भाई। इस फ्लाइट ने अपने पैसेंजर्स को टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस कराया है। इससे पहले क्या आपको इसे थियोरी समझने लगे, चलिए जानते हैं। दरअसल इस फ्लाइट ने हांगकांग से 1 जनवरी 2025 रात 12:03 को उड़ान भरी थी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस पहुंची तो वहाँ टाइम था 31 दिसंबर 2024, और वहाँ 8:33 PM हुआ था। यानी जहाँ हांगकांग में लोगों ने न्यू ईयर मनाना स्टार्ट किया, वही लॉस एंजलिस के लोग अभी न्यू ईयर आने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दूं कि टाइम डिफरेंस इंटरनेशनल जोन की वजह से है, जो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता है। यानी थियोरेटिकली इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने टाइम ट्रैवल कर लिया, और 2 बार न्यू ईयर मनाया भाई उन लोगों ने। भाई क्या सही चीज है यार, मैंने इस चीज के ऊपर सुना था, लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हजारों लाखों डॉलर देते हैं एक साल में 2 न्यू ईयर मनाने के लिए। भाई क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये आज भी एक सवाल है। नंबर 6, नासा के मुताबिक ट्रीज हमारी लाइफ में सिर्फ ऑक्सीजन देने के अलावा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी लोकेलिटी की पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। ट्री जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ट्रंक्स में रिंग्स डेवलप होने लगते हैं। इन रिंग्स को स्टडी करके उस ट्री की ना सिर्फ आप एज बता सकते हो, बल्कि इसके आसपास की सराउंडिंग का भी पता लगाया जा सकता है। हर एक रिंग 1 साल के बराबर होता है, जिससे ट्री की एज पता चलती है, और हर एक रिंग के विड्थ से पता चलता है कि उस रिंग के बनने के दौरान उस लोकेलिटी का वेदर कैसा रहा था। जैसे पूरे साल कितनी बारिश हुई, पूरे साल कितना टेम्परेचर रहा, ऐसा सब कुछ। यार इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता था। रिंग मतलब वो यार जैसे कि आप पेड़ को काटते हैं ना बीच से तो सिलेंडर बनता है, ठीक है। ये देखो सिलेंडर हो गया ना, तो कहीं पे जैसे कि यहाँ पे थोड़ा व्हाइट हो, फिर उसके बाद ब्लैक हो, ऐसा शेड्स में हो ना, तो उसके हिसाब से कह रहा है। ये मुझे नहीं पता था, ये नया फैक्ट पता चला यार। इन रिंग्स को स्टडी करके भी किसी एरिया के पास्ट क्लाइमेट और हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में आराम से बता सकते हैं। नंबर 5, ये इमेज वीनस की है जो जापानीज स्पेसक्राफ्ट अकात्सुकी ने ली है। ये स्पेसक्राफ्ट 2015 से वीनस के ऑर्बिट में घूम रहा था, और कहते हैं कि वीनस का सबसे क्लियर पिक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हो इन इमेजेस से वीनस के अलग अलग क्लाउड पैटर्न्स। और भाई देख के ऐसा लग रहा है वीनस एक कांच का बॉल है, और उसके अंदर बादलों वाले डिजाइन है। इसमें तो जमीन ही नहीं दिख रही भाई, अपना अर्थ में तो पानी जमीन दिखता है, क्या गैस का बना है पूरा। एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स का साफ पता लग रहा है। इन इमेजेस को देख के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि वीनस का वेदर काफी एक्सट्रीम है। नंबर 4, अलास्का
एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मियों में कभी रात ही नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना। हर साल अप्रैल से लेकर मिड अगस्त तक यहाँ 24 घंटे सूरज आसमान में दिखते ही रहता है। क्या ऐसा भी एक देश है दुनिया में जहाँ रात नहीं होती है? मतलब वहाँ सूरज डूबता नहीं है कि चांद बाहर नहीं आता? क्या होता है, सूरज गोल गोल घूमता है क्या? अपने इधर तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, उधर क्या ऐसे ऐसे घूमता है? क्या क्या सीन क्या है? इन महीनों में यहाँ रात होती ही नहीं। इस प्रोसेस को वहाँ के लोग मिडनाइट सन कहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अलास्का में कैसे सूरज कभी डूबता ही नहीं। ऐसा लगता है यहाँ शाम होती है और फिर सीधा अर्ली मॉर्निंग। इस दौरान लोग अपने घर में डार्क ब्लाइंड्स, फॉइल्स और कॉइल से अंधेरा करते हैं। यहाँ साल के इन कुछ महीनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। नमस्ते भाई, मुझे जाना है भाई अलास्का। ये एक बार एक्सपीरियंस करना है मुझे भाई। 24 घंटे रात ही नहीं होती, बस शाम होती है। पार्टी तो क्या चलता होगा वहाँ पे। एंड कोई बोल भी नहीं सकता कि बेटा रात हो गई है, सो जाओ। मम्मी शाम हुई है, बाहर देखो सूरज निकला हुआ है अभी भी। रशिया के इस फुटबॉल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2018 के कुछ मैचेस होने वाले थे। फीफा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहाँ करीब 18,000 सीट्स की कमी थी। स्टेडियम के ऑफिशियल्स ने इसमें और ज्यादा सीट्स ऐड करने का फैसला किया, लेकिन बिना स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किए। सबको ये चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने एक ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट बना दिया जिसे बड़े आराम से स्टेडियम में या अटैच या डिटैच किया जा सकता है। नंबर 2, कहते हैं कि हर इंसान का एक पास्ट होता है और उसी कैटेगरी में हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स भी आते हैं। अब जैसे मिस्टर बीस्ट को ही ले लीजिए, ये जेल जाकर आ चुके हैं। मिस्टर बीस्ट कब जेल गया है? मिस्टर बीस्ट फैंस टर्न्ड बाय यूट्यूब स्टार 2018 अरेस्टेड फॉर शॉकिंग क्राइम। भाई मिस्टर बीस्ट ने 2018 में क्या क्राइम किया था? मिस्टर बीस्ट whose real name is Jimmy Donaldson is known for his over the top challenges, massive giveaways and viral stunts. He is famously tight-lipped about his personal finances. Forbes reported he earned 85 million. भाई क्या किया इसने? Chronic mistreatment including sexual harassment. What? जेल भेजा गया था 2018 में, जब ये बिना किसी परवाह किए बहुत तेजी से रफ्तार में ड्राइविंग कर रहे थे। वैसे जेल तो हमारे वाले बीस्ट यानी कि फ्लाइंग बीस्ट भी जा चुके हैं, जब इन्होंने मेट्रो में अपना बर्थडे मनाने की कोशिश की थी। पुलिस को लगा कि ये सब बिना परमिशन के हो रहा था, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फ्लाइंग बीस्ट के साथ एक और भी बहुत ही डार्क इंसिडेंट जुड़ा हुआ है और वो है उनकी वाइफ और उनके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यार आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं गौरव शर्मा की, जो कि साल 2021 में एक बहुत ही डार्क रीजन की वजह से अरेस्ट हुए थे। दरअसल इन्होंने हाई हीलियम गैस में बंद कर अपने पेट डॉग को आसमान की तरफ छोड़ दिया। भाई ये तो मैंने भी सुना था। इसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है ना गौरव जोन का, कुत्ते को उड़ाने के चक्कर में भाई करियर डूब गया भाई। बाद में जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डार्क पास्ट की बात हो रही है तो कैरी मिनाती का नाम इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। 2020 में जब कैरी ने, आपको याद ही होगा, एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर बेस्ड थी। भाई वो वीडियो 2020 की थी। 5 साल हो गए वो वीडियो को और मुझे लग रहा था 2-3 साल हुए हैं। भाई माँ कसम, टाइम इतना जल्दी बीत रहा है ना। ताकि कैरी की लाइफ का वो डार्केस्ट पार्ट था, क्योंकि इसके बाद कैरी के फॉलोअर्स ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी थी। बाद में जब ये सब सामने आया तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया और कैरी मिनाती को वीडियो निकालकर सॉरी कहना पड़ा। हालांकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इन इंसिडेंट ने कैरी की मेंटल हेल्थ पर भी असर डाला था। हालांकि यलगार में कैरी ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल ली थी। एक और यूट्यूबर है जिसकी रियलिटी काफी डार्क है, वो है श्लोक। टेक बर्नर नाम से मशहूर श्लोक की लाइफ में एक डार्क फेज चल रहा है, जहाँ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी है और माना जा रहा है कि श्लोक का असली चेहरा सभी के सामने आ रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, लोग ने ऐसा क्या किया है भाई? सिर्फ वो उसका घड़ी वाला ही सीन है अनार्क वॉच का, और क्या ही बता। बट ठीक है, अपन तो अनार्क वॉच वाले नहीं है, अपन तो भाई मूवीज और वेब सीरीज को अक्सर फिक्शन बताया जाता है, लेकिन 90% केसेस में ये रियलिटी पर ही बेस्ड होता है। जैसे स्क्विड गेम्स के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि ऑलमोस्ट रियलिटी पर बेस्ड है। माना जा रहा है कि इसमें मौजूद भाई मूवी में कहीं पे नहीं बोला गया है कि दिस इज द स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, बट कुछ फोटोज हैं, कुछ क्लिप्स हैं जो आपने इंटरनेट रील्स शॉर्ट्स पे देखा होगा, जो कि ऐसी जगहों की है जो स्क्विड गेम जैसी है, दिखती है देखने में। सीडी वगैरह, क्लॉथ वगैरह सारी चीजें। लोग भी सियोंगी हुनकी की कहानी बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। शो के मेकर्स का मानना है कि 2009 में सांग्यूंग बोटस ने जब 40% स्टाफ को जॉब से निकाला था, तब जरूर उन स्टाफ में से कई लोग सियोंगी हुनकी की तरह स्क्विड गेम जैसे गेम के लालच में पड़े होंगे। इसी तरह से मनी हाइस्ट भी रियल स्टोरी पर बेस्ड मानी जाती है और इसका कैरेक्टर द प्रोफेसर भी माना जाता है कि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह की प्लानिंग प्रोफेसर किया करता है, अगर वो रियल लाइफ में कर ले तो यूएस का प्रेसिडेंट बन जाए। जब प्रोफेसर
प्रोफेसर की बात हो गई तो वॉल्टर वाइट को कैसे भूला जा सकता है। रियल लाइफ वॉल्टर वाइट के किस्से मौजूद हैं और माना जाता है कि वॉल्टर वाइट Those who don't know, he is the biggest drug dealer भाई। अंधा पैसा छापा है इसने। हर्षद मेहता, मनी हेस्ट का प्रोफेसर, जो भी लेके चलो उनसे बहुत ज्यादा पैसा इससे छापा है। का कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो ये जानकर होगी कि इस इंसान का नाम भी वॉल्टर वाइट ही था और इसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि वॉल्टर वाइट शो में ये किया करता था। और सबसे आखिरी में दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग वन, आयरन मैन। आपको पता है ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये किस्सा इंस्पिरेशन लेकर बनाया इलॉन गया मस्क। था हमारे इलॉन मस्क पर। 2003 में जब उन्होंने टेस्ला को लॉन्च किया था, उस पूरे इंसिडेंट की स्टोरी लाइन को देखा जाए तो आपको लगेगा कि आप स्टॉक इंडस्ट्रीज के रेवोल्यूशन को देख रहे हैं। और इस पॉइंट पर पूरी तरह से कन्विंसिंग लगने लगा कि आयरन मैन इलॉन मस्क पर ही बेस्ड है। हालांकि बस दिक्कत इतनी है कि इलॉन मस्क उड़ नहीं सकते। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कार्टून देख यार मुझे ये तो पता था कि भाई आयरन मैन की स्टोरी थोड़ी सी इलॉन मस्क से ले गई है, बट जो मेन चीज था स्क्विड गेम वाला चीज, मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना वो ये है भाई। ये जो फोटोज आप देख रहे हो ना, द सर्वाइवर ऑफ कोरियन इंटरनेट कैन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रियल लाइफ स्क्विड गेम प्रेस फॉर जस्टिस। ये जो आप लोगों की फोटोज देख रहे हो ये 30 साल पहले की है, जहाँ पे सेम स्क्विड गेम वाली चीजें हुई थी। देखो सेम सबको कपड़ा पहना दिया गया है, सबको गेम्स खिलाया गया था एंड उसमें तो लोगों को सिर्फ मारा गया था, लेकिन यहाँ पे तो और भी गंदी चीजें लाइक रेप एंड ऑल चीजें हुई थी। मैं क्या ही बताऊं भाई, 1970s की बातें हैं ये। और अभी तो रुको और भी फोटोज हैं, इवन इसमें बच्चों को भी खुद पार्टिसिपेट करवाया जाता था। ये देखो ये सब चीज, ये सारे जो आप फोटोज देख रहे हो ये स्क्विड गेम के हैं। ये देख सकते हो आप, ये गेट वगैरह जो स्क्विड गेम में एक्चुअल गेट थे, ये वाले गेट आप देख रहे हो ना, सीडी वीडी लैडर वैडर बना हुआ है, यहाँ का एरिया वगैरह आपने देखा है सेम यहाँ पे। ये देखो ये रियल लाइफ स्क्विड गेम की चीजें। ये देखो ये वाले फोटोज, ये वाले फोटोज, ये वाले फोटोज, मतलब लाइक सारी चीजें भाई। एंड सेम स्टोरी थी, लोगों को पैसे के लिए सारी चीजें करवाई गई थी। ये देखो 2-3 फोटोज है, अच्छे खासे फोटोज हैं। एंड सेम बंकर बेड वगैरह भी दिख रहा होगा, थोड़ी लो क्वालिटी में है यार। इवन ये देख सकते हो फोटोज वगैरह। चलो आ जाओ पढ़ते हैं भाई। डार्क एरिया, ओ वीडियो है क्या प्रॉपर? यार आधे घंटे की वीडियो है भाई, 2 साल पुरानी वीडियो, डार्क हिस्ट्री ऑफ स्क्विड गेम। This is a movie. You'll get your child set for just hair, and they were strips of their name and their identity. Now, ये देखो भाई प्रॉपर वीडियो भाई स्क्विड गेम की। ऐसे लोगों को बंक बेड में रखा गया था एंड सबको गेम्स खिलाया गया था। ये पूरी इंग्लिश में एक वीडियो है, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं इसको पूरा हिंदी डब में स्टोरी टाइप एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ये देखो लोगों को, बच्चों को खिलाया गया था। ये देखो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, शायद रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं क्या? देख के वैसे ही लग रहा है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं। अब ये बहुत पहले की चीजें थी। ये देखो ये वाले बिल्डिंग्स में ये गेम्स खिलाई गई थी एंड लोगों को एक दूसरे को मारना भी था, जैसे कि यहाँ पे आप फोटोज में देख पा रहे हो। ये देखो सबके बंक बेड्स हैं, एक टीवी है। तो कहीं ना कहीं हद तक भाई ये उस समय के वीडियोस हैं, ठीक है? तो उस समय ज्यादा कुछ हुआ करता नहीं था, बोल के ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। इन लोगों ने भी सेम टाइप के कपड़े पहने, ब्लू वाले। ये देखो बहुत सारे चेयर्स वगैरह है भाई, ये एक्चुअल फोटोज है वहाँ के। एंड कुछ लोग के भी फोटो है। वो देखो मिस्टर किम, ओ ये वो है क्या जो जिसने स्टोरी एक्सप्लेन किया वो मेन कैरेक्टर। या मैन दैट्स इट फॉर द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आप क्या कहते हो, क्या स्क्विड गेम रियल लाइफ में हुआ था? अगर हुआ था तो क्या आप पार्टिसिपेट करते? अगर आप पार्टिसिपेट करते तो मैं तो नहीं करता भाई, मेरे को नहीं करता यार, मेरे को जान ज्यादा प्यारा, पैसे भाड़ में जाए भाई। बाकी अगर आप चाहते हो इस वीडियो को पूरा का पूरा मैं हिंदी डब में एक्सप्लेन करके बताऊं, एक एक प्लॉट, एक एक स्टोरी अच्छे से खुद से, तो आई एम गोना मेक इट भाई। बस आपको एक छोटी सी हेल्प करनी है, ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स, ज्यादा नहीं सिर्फ 10,000 लाइक्स करवा दोगे तो पक्का, ठीक है? बाकी मिलते हैं ऐसे और धमाकेदार स्टोरी टेलिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये रहा एक और वीडियो आप देख सकते हो। ये रहा सारे वीडियोस जो चाहे वो देखो। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन पीस।